लाहौर में स्मॉग और फॉग का राज बरकरार, सांस लेना भी दुश्वार, फसाद, धुआं धुआं, ग्रीन लॉकडाउन भी बेअसर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। नाक, गले और आंखों की बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन। 24 घंटे में 7 अफराद गिरफ्तार, 39 मुकदमात दर्ज हुए। 439 अफराद को 20 लाख रुपए जुर्माना, 36 अफराद को वार्निंग। धुआं छोड़ती 355 मोटरसाइकिलें और 167 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बंद कर दी गई। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर पुलिस का एक्शन। सलई इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 75 दुकानें और शादी हॉल सील। औकात कार की खिलाफवर्जी पर 14 रेस्टोरेंट भी सर पर मोहर। शहर में रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में ट्रैफिक का अस्तहा फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह बन गया। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा फिजाई आलूदगी की जानिब से। सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। फदाई आलूदगी का जिम्मेदार महकमे जंगलात नहीं। सेक्रेटरी जंगलात ने ऑडिट रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। मुदस्सर वहीद मलिक ने कहा कि दरख्त लगाने के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाया जा रहा है। लाहौर में महकमे जंगलात के तमाम रकबे पर दरख्त मौजूद हैं, कोई जगह खाली नहीं। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी। हुकूमत 1 माह के लिए पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सब्सिडी दी। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान की तजवीज़। कहा कि बागों का शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। फिजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए इकदाम करना होंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 1500 है। 1500 का मतलब है कि ये ख़तरनाक तरीन लिमिट्स भी सारी क्रॉस कर चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा तो बदकिस्मती से ये बात बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी के जरिए इनकम टैक्स तरमीमी बिल की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। मुसविदा कानून तरमीमी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 मंजूर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर तरमीम 1997 में मुजवज़ा तरमीम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत के हिसाबात की ऑडिट रिपोर्ट्स ऐवान में पेश। मौसम बदलने के बावजूद डेंगू मच्छर का जोर बरकरार। 24 घंटे में शहर में 6 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में 89 केसेस सामने आ गए। एक हफ्ते में 549 और रवां साल 7182 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सर्दी के साथ ही गैस का बहरान। नाश्ता और खाना बनाना ख्वातीन के लिए बन गया इम्तिहान। गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी एलपीजी से आवाम परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। गैस आती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। सर्दियों में तो जो प्रॉब्लम गैस का हमें फेस करना पड़ता है ये थ्रू आउट ईयर है। गर्मियों में भी यही प्रॉब्लम है और सर्दियों में तो बिल्कुल बराए नाम। अब आप ये देखें, जो खाना आप आधे घंटे में बना रहे हैं वो 2-2 घंटों पे जा रहा है। तो ये कोई सलूशन नहीं है। ना आप गैस गीज़र यूज़ कर सकते हैं, ना आप चूल्हों पे खाना बना सकते हैं। अगर आप सिलेंडर्स की तरफ जाते हैं तो गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप सिलेंडर्स को किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, 519 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, नई कीमत 337 रुपये फी दर्जन तक जा पहुंची। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त हुई। महंगाई की लहर जारी। सब्जियों और फलों की मुश्किल हो गई खरीदारी। अदरक 730, लहसुन 675, शिमला मिर्च 260 और मटर 180 रुपए किलो में फरोख्त।
अनार 500, खजूर ईरानी 430, अंगूर 310 और पपीता 280 रुपए किलो में दस्तयाब। गाय भैंस का सिर्फ नाम और 2 नंबर काम, दूध के नाम पर जाली सफेद महलूल तैयार करने वाला यूनिट पकड़ लिया। फूड अथॉरिटी का नवाही इलाके में छापा मारा गया। सप्लायर गाड़ी 1 मन पाउडर, 6 ड्रम और 2 मिक्सिंग मशीनें जब्त कर ली। 1300 लीटर दूध तल्फ कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में है या अमेरिका में है। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैंसर में मुब्तला होने की अफवाहों की तरदीद। कहा कि मेरी सेहत से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाई गई हैं। मुझे कैंसर नहीं बल्कि पैराथायरॉयड का मसला है। पैराथायरॉयड बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में ही होता है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के लिए शानदार मंसूबा। पंजाब में एक्वा श्रैम फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। फिशरीज, एक्वा कल्चर और जोलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवानों को झींगे फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों को माहाना 50,000 रुपये वजीफा भी मिलेगा। आइन में कहां लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती है कि जो पैसा सूबे की आवाम पर खर्च होना चाहिए वह जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत अली अमीन से इन पैसों का हिसाब ले। अडियाला के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से अमरीकी पास्टर्स और पाकिस्तानी मसीही बरादरी की मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द का अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर इजहार इत्मीनान। स्पीकर ने कहा, अक़लियतें महफूज हैं, हर पाकिस्तानी के हकूक़ बराबर हैं। स्पीकर से नमल यूनिवर्सिटी के तलबा का वफ्द भी मिला। मलिक अहमद खान ने कहा, नौजवान सियासत में दिलचस्पी लें। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से यूरोपीय सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। इस सरमायाकारी के मौके, पार्टी उमूर और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वफ़द ने चौधरी शुजात हुसैन से खैरियत भी दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। लीडरशिप कमेटी ने ज़िले तंजीमों को टास्क सौंप दिए। लाहौर तंजीम को टिकट होल्डर, अरकान असम्बली और कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा कि फाइनल कॉल से कबल कॉरन मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली कल पेशावर तलब। हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 6 हल्कों में इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने की वजह से खारिज की। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों में विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा। मोटरवे M2 पर करीब गाड़ी का टायर फट गया। गवर्नर महफूज रहे। गाड़ी में सवार अफराद को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। गवर्नर पंजाब दूसरी गाड़ी में सवार होकर इस्लामाबाद चले गए। USAID प्रोग्राम के वफ़द का PDM में पंजाब का दौरा। अर्ली वार्निंग सिस्टम और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। डीजी इरफान अली काठिया ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। कहा कि हर चैलेंजेस से निपटने के लिए हर दम तैयार हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। वफ़द की हर मुमकिन ताउन यकीनी।
2.5 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़रिए सदारत किसान कार्ड स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। काश्तकारों को किसान कार्ड से 30% तक नकद रकम निकलवाने की सहूलत देने पर गौर किया गया। किसान कार्ड के अजरा का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के खुसूसी इक़दामात। तरक्की के मुंतज़िर इंग्लिश टीचर्स की सुनी गई। इंग्लिश टीचर्स को सीनियरिटी लिस्टों में शामिल करने की हिदायत। महकमे तालीम ने मरासला जारी कर दिया। इंग्लिश टीचर्स 1995 और 1997 में भर्ती किए गए मगर सीनियरिटी ना मिल सकी। इंग्लिश टीचर्स का तरक्की पर इजहार तशक्कुर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ डेंटिस्ट्री का इजलास हुआ। डेंटल कॉलेजेस में आइंदा सेशन के लिए नए निसाब की मंजूरी। BDS प्रोग्राम 4 की बजाय 5 साल का हो जाएगा। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने इजलास की सदारत की। तजावीज़ात माफिया बाज न आया। ज़िले इंतजामिया ने भी डंडा उठाया। समनाबाद बिस्मिल्ला चौक और हफीज तैयब रोड पर ऑपरेशन। रेहड़ी बाजार खैर मुनज़्ज़म होने पर रेहड़ी पानों को वार्निंग। सर्विस रोड से सब्जी की दुकानें हटा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने कहा कि तजावीज़ात माफिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शहर भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लेस्को टीम का निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा। 150 घरों को कुंडा लगाकर बिजली की फ्राहमी पकड़ी गई। कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। मुकदमात दर्ज। डिटेक्शन बिल की मद में 20,000 रुपये यूनिट्स भी चार्ज किए गए। फितनातुल खवारिज खवातीन को कौमी धारे में शामिल होने से नहीं रोक सकते। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में खिताब। कहा कि फितनातुल खवारिज को शिकस्त देने के लिए हर सिपाही सरबाकिफ है। समाजी दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मजलूम का साथ दें, जालिम का हाथ रोकें। जिना अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स को हॉस्टल में हरासा करने का मामला। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गार्ड्स की नाहिली की वजह से कॉलेज में सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल है। हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड्स का ड्यूटी से गायब रहना भी मामूल बन गया। हमारे हॉस्टल में लड़कियों के हॉस्टल में लड़का आके रात के टाइम चोरी कर रहा था और जब हम गए हैं उस चीज़ के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो फिर उन्होंने हमें हरासा किया है। हमारी बात बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबा। 3000 भारतीय सिख यात्री लाहौर पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह ने कहा यात्री हमारे मेहमान हैं, हर सूरत फराहम करेंगे। SSP ऑपरेशंस और SP कैंट का वाहगा बॉर्डर का दौरा भी किया गया। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। शुगर के आलमी दिन के हवाले से आज एक प्रोग्राम जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने रखा। हम जो पंजाबी में झटकी हिसाब से कहते हैं कि हर तीसरा आदमी जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है। मेरा तल्लक भी दूर दराज एक ज़िले से है, तो देहातों में जो गरीब लोग हैं वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो शुगर का टेस्ट कराएं। जितने डिस्पेंसरीज या BHUs हैं वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक ज़रूर उस पर मैं कोशिश भी करूँगा अपना हिस्सा डालने की कि वहाँ पे शुगर का टेस्ट और इलाज भी जो है वो ज़रूर फ्री होना चाहिए। शुगर के आलमी दिन पर गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर मसूद गोंदल और डॉक्टर अयास महमूद की शिरकत। गवर्नर ने कहा कि मेरी कोशिश है कि दूर दराज इलाकों में शुगर टेस्ट फ्री हो।